हेलो दोस्तों। 23 देशों के सहयोग से 47 में 1 जनवरी 48 को गेट बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जो वर्ल्ड में जो कम्युनिटी है एक दूसरे से व्यापार करती है तो उसकी बाधाओं को दूर करना था। और ये इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका का था, ये विचार, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही कहा था कि मैं किसी को अपने यहाँ ट्रेड नहीं करने दूंगा, इसीलिए उन्होंने ट्रेड में टैरिफ लगाना शुरू किया और वहाँ से टैरिफ वार शुरू हो गया। और जैसे ही अभी सेकंड टर्म में वो आते हैं, ट्रम्प आते हैं, तो उन्होंने ट्रम्प टैरिफ का जो रोज खेल करना शुरू किया और लगातार करते करते उसकी परिणति अंत में हो गई इराक वार से हो गई, क्योंकि उनको अपना पेट्रो डॉलर की वैल्यू बढ़ानी थी और वो करना था अपनी डिफिशिट कम करना था। जो 38 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उनकी डिफिशिट चल रही है, वो अरब कंट्रीज को जो बॉन्ड बेचते हैं, तेल लेते हैं उनसे, बॉन्ड कागज के छाप के दे देते हैं उसके विषय में। ये तो वहाँ से शुरू होता है। ये जब तेल ऑयल का मामला, ऑयल की कंपनी रन करने लगती है, तो ये अमेरिका उनको बाध्य करता है कि आप जो भी ट्रेड करेंगे डॉलर में करेंगे, और वो पेट्रो डॉलर कहलाता है। इस तरह से वो अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखते हैं और अभी फिर ये हो जाता है, फिर से अभी वो उसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरे देश को बचाना है तो मुझे दूसरी कंट्री से ट्रेड, जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ लगाना होगा। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिक चलती है, आप बाई फोर्स नहीं रोक सकते हैं। यदि आपके यहाँ कोई चीज़ सस्ती बनेगी तो नेचुरली उसको खरीदने वाले दूसरे लोग आएंगे, और महंगा प्रोडक्शन होगा तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। वही प्रॉब्लम अमेरिका के भी साथ है और उसी घेरे में हम आ गए हैं। इंडिया भी आ गया है। इंडिया ने कई बार PLI स्कीम लागू की, कंपनियों को सपोर्ट, पिछली मोदी गवर्नमेंट आई है 14 साल से ट्रेड टैरिफ के विषय में काफ़ी कंसेशन दे रही है, जगह दे रही है। विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट के समिट हो रहे हैं, बुलाए जाते हैं कि वो यहाँ आके ये करें। तो ये देखिए, चाइना और इंडिया का वार छिड़ चुका है, क्योंकि हमें इसकी डबल मार पड़ी, क्योंकि हम 85% पेट्रोल बुलाते हैं तो सारा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, और टैरिफ बढ़ जाने से तो महंगा हो गया है। और पहले से ही हमारे लोग इसको इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि जो उन्होंने PLI स्कीम दिया था तो उससे उन्हीं से सामान ले आते हैं या दूसरी कंट्री के बहाने से लाके असेंबल करके प्रॉफिट कमा के वो बेनिफिट ले रहे थे। इसलिए अभी मोदी गवर्नमेंट ने उनका ये प्लान को बंद किया है और अब कह दिया है कि जो भी ट्रेड करेंगे आप अपने से करेंगे। और इनोवेशन R&D पे उन्हें अलग फंड बनाया है R&D को सपोर्ट करने के लिए। और ये काम उनका अब चल रहा है। इसी चक्कर में आपने देखा होगा नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डला है, बेंगलोर में डले हैं, चेन्नई में डला है, गाड़ियों के आ रहे हैं। इस तरह से काम चल रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमको बाहर से सामान बुलाने से हमारी करेंसी वीक होती है, हमको पैसा पेमेंट करना पड़ता है और वो डॉलर में हम बाध्य हैं इस तरह से। और अभी हमारे ये बाध्य किया है। अब इसमें एक गेम और चलता है। चाइना ने 80 के दशक से, चाइना चुपचाप काम करता है। चाइना के सारे लोग बाहर काम करते हैं और वहाँ से टेक्नोलॉजी चोरी करके लाते हैं, वहाँ से बनाते हैं। जैसे हुआई का देखेंगे, उसमें उनके जो मालिक हैं रेन हैं, वो उनकी CFO पकड़ाई है, उससे इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो अपना जो सामान है वो सीक्रेटली एक एडवांस चिप बनाई हुई है, उससे वो बेचती हैं, और ईरान, इराक, अफ्रीकन कंट्रीज में सब जगह, और वो जासूसी भी करते हैं। इसलिए क्वेश्चन उठ गया है। अमेरिका, यूरोप, सब कंट्रीज ने चाइना में बैन लगाया है, लेकिन अब लड़ाई हमसे शुरू हो गई है, इंडिया वर्सेस चाइना। ये देखेंगे चाइना को वो वर्ल्ड उसमें WTO में ले जाऊंगा बोलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया सब्सिडी देता है अपने किसानों को। इंडिया सब्सिडी ऐसे देता है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, इंफ्रा नहीं है, टोल लगता है, बिजली की महंगी है, बिजली नहीं मिलती है, तो उससे हमारे इंडस्ट्रीज को घाटा हो जाता है। तो गवर्नमेंट उनको 5 से 6% का उनको सब्सिडी देती है। उस चीज को क्वेश्चन उठा के चाइना बोलता है मैं इसको WTO में ले जाऊंगा। और इस तरह से वो हमारे इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे रिसर्च, पेटेंट, दवाइयाँ, सब चीज़ को वो करते हैं।
जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पेटेंट, बाहर से जो पेटेंट होते हैं उनकी दवाइयाँ बनती हैं, और फिर वो एक्सपोर्ट होती है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उससे होती हैं, तो R&D पे भी टैक्स लगाते हैं। तो चाइना ये कह के ये कह रहा है, वो खुद भी अभी तक देता आया हुआ है, उसने अपनी इकोनॉमी को इतनी स्ट्रांग बना लिया है, वो फुल प्रोडक्शन लेकिन मार्केटिंग से लेकर लोकल मार्केट तक सपोर्ट करता है। और अब इंडिया से कहता है कि आप ये सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इतनी कमज़ोर नहीं है, वो तैयार है WTO में जाने के लिए। क्यों जाने को तैयार है कि जाने दो। एक तो WTO में यूक्रेन वार चल रहा है, तब से 2018 से कोई जज नहीं है, संस्था नल एंड वाइट हो गई है, इस तरह से डिफंक्ट सी दिखती है। दूसरा, केस ले जाएंगे तो 60 दिन में वो केस रजिस्टर होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर वो टाइम देंगे कि आप दोनों मिलकर सब साइड उसको समझौता कर लो, फिर नहीं करेंगे तो फिर रजिस्टर होगा, तब तक चलता रहेगा। WTO के पास कोई पावर नहीं है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि हमारी 145 करोड़ की जो जनता के जीवन का सवाल है, जो चीज़ हम नहीं देना चाहते, मतलब नहीं देंगे, एग्रीकल्चर हम नहीं खोलेंगे। दूसरा, दवाइयाँ जो हम बनाते हैं, जो दूसरी कंट्री जेनरिक दवा जो हमारे यहाँ आती है, फिर हम बना के फिर बेचते हैं, जो 50 रुपए में बनती है उसको 500 रुपए में उस गोलियों को बेचा जाता है। और जो इंजेक्शन, जो कैंसर का इंजेक्शन होता है, बहुत महंगा होता है, जो 500 रुपए का होता है, वो 2 लाख रुपए में बिकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग रिसर्च नहीं करते, यहाँ पे रिसर्च लैब नहीं है, हमारे ही लोग जाके रिसर्च बाहर करते हैं, हमारे डॉक्टर वहाँ सर्व करते हैं, और हमें उनका सामान लेना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी अब इसके विषय में कमर कस ली है और WTO में जाने के लिए तैयार है। और एग्रीकल्चर को इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि हमारे यहाँ छोटा छोटा किसान है, अमेरिका में 300 एकड़ 500 एकड़ का होता है, कंपनी फार्मिंग होती है हाईटेक मशीनों से। तो हमारा किसान जो छोटा छोटा है, 2 टाइम रोटी जो खाता है, उसी में मकान बना के रहता है, गाय पाल के दूध देगा करेगा। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने टोटली एग्री को बंद किया है। दूसरा, ये मांस वांस खिला के, मछली का फीड खिला के इनको, गाय भैंसों को पालते हैं, इनका उद्देश्य होता है मीट मोटा करना, खाना, इसीलिए वो करते हैं। मीट का उद्देश्य होता है, लेदर का। हमारी कंट्री वैसी नहीं है, इसलिए हम बराबर तैयार हैं, उसमें WTO में जाने को तैयार हैं। जो होगा देखा जाएगा। आज की समस्या ये है, मैंने आज आपको WTO के विषय में बताया। WTO, UNO सब बेकार हो गए हैं। आप देख रहे हैं, सिर्फ ट्रंप की ढपली बज रही है, बाकी सब इधर उधर खड़े खड़े पूंछ हिला रहे हैं। कोई ट्रंप के साथ है, कोई पुतिन के साथ है, कोई ईरान के साथ है, चल रहे हैं, काम चल रहा है।